हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन रेखित पेशियों के बारे में गलत है? तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न का पहला विकल्प देखें, प्रत्येक आई पट्टी के केंद्र में एक प्रत्यास्थ तंतु जेड रेखा होता है तो उसे विभाजित करता है। दूसरा विकल्प है पतले तंतु दृढ़ता पूर्वक जेड रेखा से जुड़े होते हैं। तीसरा है एम रेखा ए पट्टी के मध्य में स्थित एक रेशेदार झिल्ली है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हमें इस प्रश्न में दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। तो देखो, हम अगर पेशी तंतु की जब संरचना देखते हैं तो पेशी तंतु की संरचना में हम देखते हैं कि उसमें हल्के बैंड पाए जाते हैं जिन्हें आई बैंड या आई पट्टी कहते हैं। तो यह है आई पट्टी, इसे आई बैंड भी कहते हैं। इनके मध्य एक रेखा पाई जाती है या एक प्रत्यास्थ तंतु होता है जो इस आई पट्टी को विभाजित करता है। और इस प्रत्यास्थ तंतु रेखा को क्या कहते हैं? जेड रेखा कहा जाता है। और इन आई पट्टी के मध्य में एक मोटा बैंड पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? ए बैंड कहते हैं। और ए बैंड को मध्य से एक रेखा विभाजित करती है जिसको क्या कहते हैं? एम रेखा। और यह एक रेशेदार झिल्ली होती है। तो देखो, पहले विकल्प में बोला है कि प्रत्येक आई पट्टी के केंद्र में एक प्रत्यास्थ तंतु जिसे क्या कहा जाता है? जेड रेखा कहते हैं, जो उसे विभाजित करेगा। तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे में बोला है कि पतले तंतु आई आई बैंड को ही पतला तंतु कहते हैं जो दृढ़ता पूर्वक जेड रेखा से जुड़े रहते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरे में बोला गया है कि एम रेखा ए पट्टी के मध्य में स्थित एक रेशेदार झिल्ली है। तो यह भी विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा केवल चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा चौथा या डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।